Assalamu alaikum students. In this lecture we will see about the composition of relations. For composition of relations we need three sets. Suppose we have three arbitrary sets A, B and C, and we have a relation R from set A to B and a relation S from B to C. Relation R from A to B means that you have A related to B, and from the relation S which is from B to C, here we have a elements where B is S related to C. ठीक है, क्योंकि S जो है वो रिलेशन है फ्रॉम B टू C, तो इस केस में हमारे पास जो अगर हमने S रिलेटेड देखना है तो B विल बी S रिलेटेड टू C. तो जो कंपोजिशन होगी दैट विल बी फ्रॉम R टू S, और इस केस में हमारे पास किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे? जो रिलेशन R है उसमें हमारे पास इस फॉर्म के ऑर्डर पेयर्स होते हैं, ए बी की फॉर्म में पेयर होता है दैट ए बी शुड बिलोंग्स टू द रिलेशन R. और जो S है उसमें किस फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं? इसमें हमारे पास बी सी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं S से. तो R और S जो रिलेशन होगा वो हमारे पास किस तरह का एलिमेंट्स होंगे? उसमें A टू C वाले एलिमेंट्स होंगे. तो यहीं पे हमने रिलेशन को किस तरीके से डिफाइन किया है कंपोजिशन की फॉर्म में, दैट R और S विल बी इक्वल टू, उसमें किस तरह के पेयर्स होंगे? A C के पेयर होंगे सच दैट देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू B फॉर विच द पेयर A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू R. यही बात जो मैंने अभी यहाँ बताई कि एक ऐसा B एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो पेयर A B है वो बिलोंग करेगा इस R रिलेशन से, और जो पेयर B C है वो बिलोंग करेगा S रिलेशन से. तो R और S में किस टाइप के एलिमेंट होंगे? A C टाइप के एलिमेंट होंगे. और जैसे हम एक रिलेशन जो दो सेट्स पर डिफाइन है उसमें एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं दैट A इज R रिलेटेड टू B. तो कंपोजिशन में हम किस तरीके से देखेंगे? जैसे पेयर A C है तो इसमें हम बोलेंगे A R O S रिलेटेड टू C, यानी A R O S मीन्स कंपोजिशन ऑफ रिलेशन R एंड S is related to C whenever there exists B such that A related to B and B related to R. सेम वही वाली डेफिनेशन है, वहाँ पेयर्स के फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे रिलेशन की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है. सो दिस रिलेशन R और S इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ R एंड S. ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ रिलेशन है दैट इज उसमें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है. ये थ्योरम 3.1 है. लेट A B C D be sets. Suppose R is a relation from A to B, means we have a relation R from A to B, and S is a relation from B to C. S is a relation from B to C, and T is a relation from C to D. Then R composition S composition T will be equal to R composition of S of T. यानी ये इसको हम बोलते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है, मींस कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस में हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है. ये जो रिलेशन है R और S, ये वाला जो मैंने बोला दिस रिलेशन R और S इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ R ऑफ S. इसको समटाइम्स अगर आपने R और S नहीं लिखना तो डायरेक्ट हम इसको R S से भी शो कर सकते हैं. तो इसका भी मतलब यही है दैट कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस R एंड S. इस केस में भी अगर आपने रिलेशन वाली चीज़ लिखनी है तो आप लिख सकते हैं A R और S रिलेटेड टू C. ठीक है, सेम वही चीज़ है. R कंपोजिशन S मीन्स R और S से रिप्रेजेंट कर लें या R S से रिप्रेजेंट कर लें. नाउ वी विल सी द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस. फॉर दिस पर्पज सपोज वी हैव सेट A विच हैव एलिमेंट 1 2 3 4 एंड B सेट के एलिमेंट हैं A B C D और C के एलिमेंट है X Y Z, और उनके ऊपर जो रिलेशन R है वो इस तरह से डिफाइन है और जो रिलेशन S है वो इस तरीके से डिफाइन है. अब हमने इसका जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन शो करनी है अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकली अगर रिलेशंस को शो करना हो तो हमने मेथड पढ़े हुए हैं, तो हम एरो डायग्राम वाला मेथड यूज़ करते हैं. एरो डायग्राम वाले मेथड में हमारे पास क्या है? ये मैंने एक एरो डायग्राम ड्रॉ की हुई है. अब पहले आपने क्या करना है कि R और S से ये सेट A के एलिमेंट्स हैं, सेट A के एलिमेंट का सेट है, ये B के एलिमेंट का सेट है और ये C के एलिमेंट्स को शो कर रहा है. तो अब हमने क्या करना है? पहले रिलेशन R को देख लेना है. जहाँ जहाँ से रिलेशन R जिस जिस एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है वहाँ पे एरो शो कर दें. अब फर्स्ट पेयर क्या है? 1 एंड A मीन्स 1 इज रिलेटेड टू A. तो 1 और A के दरम्यान में मैंने एरो से इसको रिप्रेजेंट कर दिया. सेकंड क्या है? 2 इज रिलेटेड टू D.
टू और डी को ज्वाइन कर दिया, देन 3 रिलेटेड टू ए, 3 रिलेटेड टू ए यानी एरो से उनको शो कर दिया, देन 3 रिलेटेड टू बी, यहाँ पे भी एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड लास्ट इज 3 इज रिलेटेड टू डी, सो इसको भी एरो से शो कर दिया। अब आर रिलेशन को मैंने डिफाइन कर दिया, अब यहाँ से आपने देख लेना है एस रिलेशन किसको डिफाइन करे। अब एस रिलेशन में हमारे पास क्या है, बी जो है वो एस रिलेटेड टू एक्स हो रहा है, तो इस केस में बी और एक्स को आपस में ज्वाइन कर दो, मीन्स बी और एक्स के दरम्यान में कोई ना कोई रिलेशन है, तो बी और एक्स को हमने एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, देन बी जी को रिप्रेजेंट कर दिया एरो से, सी वाई को भी रिप्रेजेंट कर दिया, सिमिलरली डी जी को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ से देखिए, अगर हमने ये तो हमने एरो डायग्राम में शो किया, अब एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग कंपोजिशन में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, मीन्स आर ओ एस की फॉर्म में लिखना हो, तो यहाँ से एरो डायग्राम से देखो 1 इज रिलेटेड टू ए, एंड देन ए किसी एलिमेंट सी के किसी एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो इट्स मीन 1 और ए के साथ कोई भी लिंक नहीं आएगा। इसी तरह हम यहाँ देखो 2 इज रिलेटेड टू डी, अब आगे जो डी है वो एस रिलेट कर रहा है जी के साथ, तो हमारे पास जो फर्स्ट पेयर आ जाएगा वो 2 और जी का पेयर आ जाएगा आर ओ एस में, ठीक है, यानी आर ओ एस में यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर आपने आर ओ एस निकालना है दैट विल बी इक्वल टू, फर्स्ट पेयर क्या आ गया, 2 इज रिलेटेड टू डी एंड डी इज एस रिलेटेड टू जी, तो 2 जी का पेयर आ गया। सेकेंड अब देखो 3 इज रिलेटेड टू ए आगे किसी के साथ भी पेयर नहीं बना रहा, तो इट्स मीन हम इसको छोड़ देंगे। अब 3 इज रिलेटेड टू बी भी है, एंड बी इज रिलेटेड टू जी है, ऑल्सो बी इज रिलेटेड टू एक्स भी है, तो ये दोनों पेयर्स आ जाएंगे, मीन्स 3 बी से लिंक करा है और फिर बी जो है वो जी के साथ भी लिंक करा है और एक्स के साथ भी लिंक करा है, तो इसको लिख लो 3x एंड 3z। इसके अलावा देखें 3 जो है वो वही बात आ गई, डी के साथ कर रहा था, डी जी से कर रहा है, यहाँ पे देखें 3 जो है वो डी से लिंक कर रहा है और डी जो है वो जी से लिंक कर रहा है, जबकि हम ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं कि 3 बी से लिंक कर रहा था और बी जो है वो जी से लिंक कर रहा था, हमने 3z लिख लिया, तो इसको अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हमारे पास यहाँ से आर ओ एस क्या आ गया, 2z 3x एंड 3z। इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं है जिनकी आपस में कंपोजिशन बनती हो, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कंपोजिशन आर ओ एस। या अगर आपने एरो डायग्राम नहीं बनानी तो आप यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन से भी बता सकते हैं। वो किस तरीके से बता सकते हैं कि आर में 1 इज रिलेटेड टू ए है, अब एस में देखो ए किसी और एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा। अब सेकंड पेयर क्या है, 2 इज रिलेटेड टू डी, क्या डी आगे किसी के साथ रिलेट कर रहा है, यस, डी इज रिलेटेड टू जी, तो आप पेयर लिख दो 2z, यही चीज़ हमने यहाँ पहला पेयर लिखा हुआ है 2z। अब यहाँ से देखो 3 इज रिलेटेड टू ए किसी भी एलिमेंट के साथ आगे एस रिलेट नहीं कर रहा, फिर 3 इज रिलेटेड टू बी, क्या बी आगे रिलेट करे एस रिलेट, यस, बी इज एस रिलेटेड टू एक्स एंड बी इज रिलेटेड टू जी, सो इट्स मीन एक पेयर आ गया 3x एंड 3z, यहाँ से ये पेयर्स आ गए, मीन्स 3 इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू एक्स, ऑल्सो बी इज रिलेटेड टू जी, तो 2 पेयर्स आ गए 3x 3z। इसके अलावा 3 इज रिलेटेड टू डी, ऑल्सो डी इज रिलेटेड टू जी, तो एक पेयर बनना था 3z, उसको हम ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं, ठीक है, तो एक पेयर को एक ही दफ़ा लिखना है, रिपीट नहीं करना। सो ये हमारे पास आ जाती है कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। अब अगर आपने इसी रिलेशन को, कंपोजिशन को रिलेशन में शो करना है तो हम किस तरह से करेंगे, मीन्स 2 और z रिलेटेड है ना आपस में, तो हम लिख सकते हैं 2 ROS z, सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो 3 ROS कैपिटल एस है x एंड सिमिलरली 3 ROS z, ठीक है, यानी जैसे r रिलेटेड टू 2 इज ROS रिलेटेड z, 3 इज ROS रिलेटेड x एंड 3 इज ROS रिलेटेड टू z। डिफरेंट तरीके हैं कि हमने कंपोजिशन में जो है एलिमेंट्स उसको किस तरीके से शो करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक रिलेशन R है ऑन अ सेट A टू इटसेल्फ, मीन्स कि अगर एक रिलेशन R है फ्रॉम अ सेट A टू इटसेल्फ, देन उसकी जो कंपोजिशन होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ROR से, और ROR को हम लिख सकते हैं दैट R स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अगर R क्यूब लेना है तो R क्यूब किसके इक्वल होगी, दैट विल बी R स्क्वायर ओ R, और इसको आप लिख सकते हैं ROR ओ R एंड सो ऑन, R क्यूब 4 को भी आप डिफाइन करते हैं एंड सो ऑन RN को भी डिफाइन कर सकते हैं। Similarly, we can define relations, composition of relations in matrix form.
जैसे हम फेमिलियर हैं कि हमने एक रिलेशन दिया हुआ है, उधर से उसके मैट्रिक्स किस तरह से जनरेट करना है। तो अब यहाँ पे एम आर फाइंड किया हुआ है। एम आर मीन्स यहाँ पे रिलेशन आपको ये दिया हुआ था, ये आर रिलेशन दिया हुआ था। इसमें क्या है, 1A 2D 3A 3B 3D। तो रोज को हमने लेबल करना है ए सेट के एलिमेंट से और कॉलम्स को लेबल करना था विद बी सेट के एलिमेंट से। और अगर वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं तो वहां पे आपने 1 पुट करना था, अगर नॉट रिलेटेड तो उस पॉइंट पे 0 पुट करना था। तो ये एम आर यानी आर रिलेशन का मैट्रिक्स आ गया और ये एस रिलेशन का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ये प्रीवियस एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल 3.5 है उसी में आर और एस जो रिलेशन दिए हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग एम आर और एम एस फाइंड किए। अब कंपोजिशन के लिए अगर हम देखें इस मैट्रिक्स एम आर और एम एस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास मैट्रिक्स हम ऑब्टेन करेंगे वो ये वाला मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, जब मैट्रिक्स को आपस में सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मैट्रिक्स जनरेट होगा। सो इस मैट्रिक्स से हम बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में जो नॉन जीरो एंट्रीज हैं वो हमें बता रही हैं कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो आर ओ एस में रिलेटेड हैं। ठीक है, अब इसमें जो जो एंट्रीज रिलेटेड हैं वो क्या है, 2Z वाली एंट्रीज आपस में रिलेटेड हैं। इसी तरह जो 3Z के साथ जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं वो हैं, और इसी तरह 3X वाले एलिमेंट्स जो हैं वो भी कंपोजिशन में रिलेटेड हैं। तो एम आर एम एस को हम इक्वल टू एम भी बोलते हैं। एम आर एम एस में जो जितने नॉन जीरो एंट्रीज होगी एम आर ओ एस में भी उतनी ही नॉन जीरो एंट्रीज होंगी। ठीक है, यही बात लिखी हुई है, दस एम इक्वल टू एम आर एम एस एंड एम आर ओ एस हैव सेम नॉन जीरो एंट्रीज। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 2 क्यों लिखा आ रहा है, जबकि एम आर ओ एस में हमारे पास तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की है तो यहाँ पे 2 एलिमेंट एंट्री आ रही है। अगर आप वैसे भी देखो तो हमारे पास यहाँ से 3D वाले 2 पेयर्स बन रहे थे जिसको हमने 1 कंसिडर किया था। जैसे यहाँ से देखो, अगर आप एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देखते हैं तो यहाँ से 3 रिलेटेड टू बी एंड बी एस रिलेटेड टू जी, यानी 3Z वाला एक पेयर ये बन रहा था और 3D से 3Z एक पेयर ये भी बन रहा था। इस रीज़न की वजह से यहाँ पे हमारे पास एम आर एम एस में 2 एंट्री आई है। लेकिन अगर आप एम आर ओ एस लिखोगे तो उसमें तो हमने 3Z को एक ही दफ़ा काउंट करना है, तो उसमें यहाँ पे 1 आएगा। मेन पर्पज़ क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि एम आर एम एस या एम आर ओ एस जो है दोनों में जो नॉन जीरो एंट्रीज होंगी वो सेम ही होंगी, यानी उनमें अगर यहाँ पे भी नॉन जीरो एंट्री है तो एम आर ओ एस में भी यही नॉन जीरो एंट्री होगी, ये भी और ये भी, ये सारी जो है वो नॉन जीरो एंट्रीज होंगी। क्लियर है? होपफुली आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल यू हैव सम डाउट्स यू कैन टेल मी। ओके, थैंक यू सो मच।